हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आरएस मींस पेपर फोर्थ हिंदी सीरीज़ के तहत है वो डेली डोज के तहत एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को कवर करेंगे जो कि आरएस मींस पेपर फोर्थ के लिए वो महत्वपूर्ण होगी। होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन है वो सुबह 6 बजे रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया जाता है जो कि आगामी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है वो महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आरएस पेपर फोर्थ हिंदी के तहत है वो हम भाग एक के तहत है वो भाग अ के तहत है वो जिन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दयुगम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि और पारिभाषिक शब्दावली, इन 6 टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इनको है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका है वो एग्जाम से पहले है वो मल्टीपल टाइम है वो रिवीजन भी हो सके। उसके बाद हम लेंगे संधि उपसर्ग प्रत्यय, जो कि बड़े टॉपिक है, तो उनको है वो एक एक करके लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ है वो आप भाग ब के तहत है वो पत्र लेखन वगैरह, प्रारूप, निविदा और पल्लवन, संक्षिप्तीकरण, इन पर है वो खुद लेखन का है अभ्यास करें। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द, जो आज के महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंद्र के पर्यायवाची। सबसे पहले हम देखेंगे इंद्र के है वो कौन कौन से पर्यायवाची है। तो सबसे पहले इसका होगा सुरेश। ठीक है, पहला पर्यायवाची सुरेश। उसके बाद में सुरपति, सुरेश हो गया, सुरपति हो गया, देवराज, क्लियर। उसके बाद देखते हैं मेघराज, देवराज हो गया, मेघराज हो गया। ठीक है, उसके बाद में है वो चक्र। ठीक है, चक्र। उसके बाद में शशिपति, क्लियर, शशिपति, और एक देवेंद्र, शशिपति और देवेंद्र। तो ये इंद्र के है वो महत्वपूर्ण पर्यायवाची, सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, चक्र, शशिपति और देवेंद्र, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कच्छ। ठीक है, कच्छ के है वो क्या पर्यायवाची है। तो इसके पहले लिख देते हैं जो सिंपल कौन कौन से। तो इसका पहला हो जाएगा बाल। ठीक है, उसके बाद में केश। ठीक है, केश के बाद में हो जाएगा कुंतल। ठीक है, और जो यूनिवर्सल है वो तो ठीक है, लेकिन जो अलग हट के पर्यायवाची आते हैं अगर उनको एग्जाम में लिखा जाता है तो है वो उनका वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में आता है चिकुर। ठीक है, उसके बाद में आता है अलग। ठीक है, अलग के बाद में आ जाता है रूम। ठीक है, और एक आता है शिरोरू, ये इंपॉर्टेंट है, शिरोरू कई बार है वो पूछ लिया जाता है। शिरोरू है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, क्लियर। कच्छ का हो गया, बाल हो गया, केश, कुंतल, चिकुर, अलग, रोम और शिरोरू। ठीक है, पहला हमने पर्यायवाची देखा इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, शशिपति और देवेंद्र, क्लियर। दूसरा है कच्छ। कच्छ के पर्यायवाची हो जाएंगे बाल हो गया, केश, कुंतल, चिकुर, अलग, रोम और शिरोरू, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करें कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा के है वो कौन कौन से पर्यायवाची होंगे तो उनको एक बार देख लेते हैं। कपड़ा के हो जाएंगे, एक होगा पट। ठीक है, पट हो गया, चीर हो गया, वसन हो गया। ठीक है, अंबर, पट, चीर, वसन, अंबर। ठीक है, एक हो गया वस्त्र। ठीक है, और दो यूनिक वर्ड है उनको है वो ध्यान रखना, एक होता है दुकुल। ठीक है, और दूसरा है परिधान। ठीक है, दुकुल और परिधान। कपड़ा यानी कपड़ा के पर्यायवाची पट, चीर, वसन, अम्बर, वस्त्र, दुकुल और परिधान, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कपोत। ठीक है, कपोत के पर्यायवाची या कबूतर के पर्यायवाची। ठीक है, तो एक तो इसका हो गया कबूतर। ठीक है, पहला हो गया कबूतर। दूसरा हो जाएगा रक्तलोचन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, रक्तलोचन। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा पारावत, क्लियर। उसके बाद में कलरव, ये सारे इंपॉर्टेंट इनका है वो ध्यान रखना है। और लास्ट हो जाएगा हारिल। ठीक है, लास्ट हो जाएगा हारिल। तो हमने देखा कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची हो जाएगा पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकुल, परिधान, क्लियर। कपोत के हो जाएंगे कबूतर, रक्तलोचन, पारावत, कलरव और हारिल। ठीक है, हमने अब तक है टोटल 4 पर्यायवाची शब्द देखे। पहला हमने देखा इंद्र, क्लियर। दूसरा हमने देखा कच्छ, और तीसरा हमने देखा कपड़ा, और चौथा देखा कपोत। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, एक तरफ है पक्ष। ठीक है, सम, पक्ष हो गया, सम हो गया और लोक हो गया। ठीक है, पक्ष, सम और लोक। अब इनके है वो क्या पर्यायवाची शब्द होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पक्ष का, तो हो जाएगा विपक्ष। ठीक है, पक्ष का हो जाएगा विपक्ष, और सम का हो जाएगा विषम। सम यानी समान, यानी विषम यानी जो समान नहीं हो। ठीक है, लोक का हो जाएगा परलोक। ठीक है, लोक का हो जाएगा परलोक। तो पक्ष का हो गया विपक्ष, सम का विषम, लोक का परलोक, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, एक होता है आमिष। ठीक है, और दूसरा है जय। ठीक है, आमिष और जय। अब इनके क्या पर्यायवाची शब्द होंगे, सॉरी विलोम शब्द होंगे। तो आमिष का हो जाएगा निरामिष, आमिष का तो हो जाएगा विलोम निरामिष, क्लियर। और जय का हो जाएगा पराजय, जय का पराजय।
क्लियर। तो ये थे महत्वपूर्ण विलोम शब्द। पहला हमने देखा पक्ष का विपक्ष, सम का विषम, लोक का परलोक और आमिष का निरामिष और जय का पराजय। क्लियर। अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण शब्द युगम। पहला हम देखते हैं असर, ठीक है, और एक होता है असर, एक होता है अशर और एक होता है असर, ठीक है। तो इनका ये वो क्या मतलब होगा, तो असर का तो हो जाएगा बिना बाण, अशर का तो हो जाएगा बिना बाण, ठीक है। सर का मतलब ही बाण होता है, शर यानी बाण, ठीक है। और असर का हो जाएगा प्रभाव, असर का हो जाएगा प्रभाव। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक होता है अश्व, ठीक है, अश्व, और एक होता है अश्व, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब होगा, तो ये तो अश्व यानी घोड़ा, ठीक है, अश्व यानी घोड़ा और अश्व यानी पराया, ठीक है। अश्व यानी घोड़ा, अश्व यानी पराया। क्लियर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं अवमर्श, ठीक है। एक होता है अवमर्श और दूसरा होता है अवमर्श, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का है वो ध्यान में रखना है। अवमर्श यानी इसका हो जाएगा स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, और अवमर्श यानी इसका हो जाएगा आलोचना, ठीक है। अगर कभी इसमें है वो वर्ड में दोनों में लेकर है वो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, उसका है वो ध्यान रखना। इसका भी श आता है और इसका भी है वो श आता है पीछे, तो अवमर्श का है वो स्पर्श अपने आप याद आ जाएगा। दूसरा अवमर्श यानी आलोचना। क्लियर। तो अशर यानी बिना बाण, असर यानी प्रभाव, अश्व यानी घोड़ा, अश्व यानी पराया, अवमर्श यानी स्पर्श, अवमर्श यानी आलोचना। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात की जाए, एक होता है अवदान, ठीक है, और एक होता है अवधान। अवदान और अवधान ये भी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। अवदान यानी इसका हो जाएगा जो प्रशंसनीय कार्य किया जाता है, प्रशंसित कार्य, ठीक है, उसको है वो अवदान बोला जाता है। और अवधान यानी इसको बोला जाता है योग या ध्यान, योग या ध्यान को बोला जाता है अवधान। क्लियर। और अवदान यानी प्रशंसित कार्य, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात की जाए, एक होता है अलिख जिस पे लप है छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है, और एक अलिख होता है जिस पे लप है वो बड़ी ई की मात्रा होती है। तो इसका क्या मतलब होता है, जहाँ छोटी ई की मात्रा है उसका मतलब तो हो जाएगा ललाट। क्लियर। और जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब हो जाएगा झूठा, यानी अलिख यानी झूठा और अलिख यानी ललाट। क्लियर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण शब्द युगम। सबसे पहले हमने देखा असर यानी बिना बाणकार, असर यानी प्रभाव, अश्व यानी घोड़ा और अश्व यानी पराया, अवमर्श यानी स्पर्श और अवमर्श यानी आलोचना। क्लियर। अवदान यानी प्रशंसित कार्य, अवधान यानी योग या ध्यान, और अलिख यानी ललाट और अलिख यानी झूठा। क्लियर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण शब्द युगम। और नेक्स्ट हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे भेदा ना जा सके, ठीक है, जिसे भेदा ना जा सके, ठीक है, जिसे भेदा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अभेद्य, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अभेद्य, यानी जिसको हम भेद नहीं सकते। क्लियर। पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक, ठीक है, पैर से लेकर सिर तक, इसका है वो क्या होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका होगा आपाद मस्तक, ठीक है, आपाद मस्तक, यानी सिर से लेकर है वो पाव या पैर तक, ठीक है, पैर से लेकर सिर तक, तो इसको बोलते हैं आपाद मस्तक। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है जिसकी पहले से आशा न की गई हो, ठीक है, जिसकी पहले से आशा न की गई हो, ठीक है, जिसकी पहले से आशा न की गई हो, ठीक है, जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित, अप्रत्याशित यानी जिसकी पहले वो आशा भी नहीं की गई थी, ठीक है। और जो बाद में जन्मा हो, जो बाद में जन्मा हो, ठीक है। क्लियर। तो जो बाद में जन्म लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुज, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहीं पे इसको बता देते हैं, जो पहले जन्म लेता है उसको बोलते हैं अग्रज, ठीक है, जो पहले जन्म लेगा उसको बोलते हैं अग्रज, और जो बाद में जन्म लेता है उसको बोलते हैं अनुज, ठीक है। और एक हमने कल शब्द युग्म पढ़ा था जिसमें एक में था अनु और एक में था अणु, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे कंपैरिजन करके अनु का मतलब होता है पीछे या किसी का अनुसरण करना, और अणु का मतलब हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो एक हमने देखा पहला जिससे भेद्या ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य, पैर से लेकर सिर तक यानी आपाद मस्तक, और जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, और जो बाद में जन्मा हो अनुज, और जो पहले जन्मा हो वो अग्रज कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शब्द श्रुति की। शब्द श्रुति का सबसे पहले देखते हैं बतख, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बतख, ठीक है। दूसरा वर्ड लेंगे समूचे, दूसरा वर्ड हो गया समूचे, और तीसरा वर्ड हम लेंगे सामर्थ, ठीक है, सामर्थ। अब तीनों के है वो क्या शुद्ध शब्द होंगे, तो ये बतख का क का है वो ख हो जाएगा,
ठीक है, क का है वो ख हो गया, ये हो गया शुद्ध शब्द बतख। ठीक है, और समुच्चय का मतलब ये नहीं होगा, ये सही शब्द होगा समुच्चय। ठीक है, जो च की है वो पुनरावृत्ति होगी। सामर्थ्य का होगा सामर्थ्य, ये होगा शुद्ध शब्द। ठीक है, तो बतख का हो गया बतख, समुच्चय का समुच्चय, और सामर्थ्य का हो गया सामर्थ्य। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक होता है मिष्टान। ठीक है, ज़्यादा जगह मिष्ठान लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा है मैंने मिष्टान। ठीक है, और एक होता है तत्वाधान। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मिष्टान में इसमें है इसका शुद्ध शब्द होगा, तो शुद्ध शब्द ये होगा मिष्टान, न की है इसमें पुनरावृत्ति होगी। क्लियर। और तत्वाधान में होगा, तत्वाधान नहीं होता है बल्कि तत्वावधान होता है। ठीक है, इसका है वो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, मिष्टान हो गया, तत्वाधान हो गया। तो पहला हमने देखा बतख का बतख, समुच्चय का समुच्चय, सामर्थ्य का सामर्थ्य। क्लियर। और मिष्टान का हो गया मिष्टान, और तत्वाधान का हो गया तत्वावधान। ठीक है, अब हम देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो पहला पारिभाषिक शब्दावली के तहत है सब देखते हैं एसेंट। ठीक है, एसेंट, तो एसेंट का हो जाएगा अनुमति। ठीक है, एसेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अनुमति। क्लियर। दूसरा हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स, तो एसेट्स का हो जाएगा यहाँ पे परिसंपत्ति। ठीक है, एसेट्स का यहाँ पे हो जाएगा परिसंपत्ति, और एसेंट यानी अनुमति। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक होता है एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल, इसका मतलब होता है नित्यवत। ठीक है, एज यूजुअल का हो जाएगा नित्यवत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं तुलन पत्र। ठीक है, तुलन पत्र जिसकी हो तुलना की जाए। ठीक है, तो एसेंट क्या हो गया अनुमति, एसेट्स का हो गया परिसंपत्ति। ठीक है, एज यूजुअल का हो जाएगा नित्यवत, और बैलेंस शीट का हो जाएगा तुलन पत्र। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण जो शब्दकोश, जिसके तहत हमने देखा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि और पारिभाषिक शब्दावली। वो पूरे पिछले 4 लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से दोस्तों के साथ वो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।